मंच का आशीर्वाद चाहूंगा साहब। देखें एक नेत्रहीन कवि की सोच कहां पहुंची है। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब। देखें कि मुझे मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। बहुत पवित्र पावन पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब। मोहब्बतें चाहूंगा आपकी के मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। क्या बात। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, मेरी संतान को भगवन मगर शरवण बना देना। अरे वाह 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 वाह, क्या बात नमन है, करता क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी संतान को भगवन मगर शरवण बना देना। और पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब। देशभक्ति की 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। क्यों कि हमारे हजरत पैगंबर ने फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, और हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कैसी मोहब्बत है हिंदुस्तान से बताना चाहता हूं साहब। क्या बात है, क्या बात है, वाह। क्योंकि अगर अपने वतन में रह के किसी इंसान को अपने वतन से अगर मोहब्बत नहीं है तो मेरा दावा है कि वो इंसान हो ही नहीं सकता है दोस्तों। क्या बात। पंक्तियां बहुत बहुत शुक्रिया। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब। देखे के इसे मैं दिल समझता हूं, इसे धड़कन समझता हूं। क्या बात। जारी भैया पंक्तियां देंगे चेयरमैन साहब, देखना। इसे मैं दिल समझता हूं, इसे धड़कन समझता हूं, ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूं। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूं। क्या बात है, नमन करता हूं साहब। भारत माता की जय हो, भारत माता की। वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूं। और दोस्तों जब ये पंक्तियां पढ़ता हूं कई लोग मुझसे पूछने आ जाते हैं, कई लोग सवाल करते हैं कि अकबर ताज आप नेत्रहीन हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं आप, देश पे मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं अपने वतन के लिए। मैं उन्हें जवाब देता हूं कि एक नेत्रहीन कवि अपने वतन के लिए क्या कर सकता है। दोस्तों आपकी तालियां बताएगी आखिरी पंक्तियों पे के बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा, बस थोड़ी देर लूंगा आपके। बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है, और शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। मैं अंधा हूं मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूं कि वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, नमन करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। और बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब। मैं फिर पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूं साहब। देखें के आंख वालों मेरी आंख चूमा करो। क्या बात, क्या बात। आंख वालों
मेरी आंख चूमा करो, इनमें कोई गलत ख्वाब फिरता नहीं। क्या बात है। खोलना हाथों को। आंख वालों मेरी आंख चूमा करो, इनमें कोई गलत ख्वाब फिरता नहीं। सबकी नजरों से गिरते हैं इंसान मगर, सबकी नजरों से गिरते हैं इंसान मगर, मेरी नजरों से कोई भी गिरता नहीं। मेरी नजरों, सलाम करता हूं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप साहब। मेरी नजरों से कोई भी गिरता नहीं। और साहब, आज की नौजवान पीढ़ी के लिए ये 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। बड़े लोग बैठे हुए हैं, सोच देखे के मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था। अगर इन पंक्तियों पे आपकी रिदम आ जाएगी, आपकी तालियां आ जाएगी, तो मैं और भी अच्छी पढ़ सकूंगा। देखेंगे मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, और जुबां पे राम नारायण होना था। मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, और जुबां पे राम नारायण होना था। माता पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, माता पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, अरे हाथ में गीता या रामायण होना था। हाथ में गीता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ में गीता, जी जी, हाथ में गीता या रामायण होना था। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं फिर कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। हमारी बहन ने कुछ पंक्तियों याद दिलाई है, पंक्तियों की बेटी वाली, मैं वो भी सुनूंगा अभी 1-2 मुक्तक के बाद। मैं फिर निवेदित करना चाहता हूं साहब कुछ पंक्तियां देखे के हमेशा हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी। हमेशा हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी। मुझे वो ठोकरे खाने से गिरने से बचाएगी। मेरे बेटे भी अच्छे हैं, मगर उम्मीद है ऐसी कि मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। क्या बात मेरी, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। और साहब, सर ने अभी जो राम के बारे में, जो राम जी के बारे में डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर सुनाया था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हो इनको इमाम हिंद। ये 4 पंक्तियां अकबर ताज ने कही साहब, मैं निवेदित करना चाहता हूं। आपकी तालियां मुझे बताएगी। देखें कि बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं। बताएगी आपकी पंक्तियां, देखें आपकी तालियां। बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं, और हमी सुजलाम वाले हैं, हमी सुफलाम वाले हैं। पूरे सदन की मोहब्बत चाहूंगा आखिरी पंक्ति पे देखें। हमी सुजलाम वाले हैं, हमी सुफलाम वाले हैं। वजू करते हैं 5 वक्त हम गंगा के पानी से, अरे तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले हैं। और साहब वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, हमारी बहन मनिका दुबे जी ने याद दिलवाई। पूरे हिंदुस्तान में ये पंक्तियां मेरी अभी चली, वायरल हुई, आपके समक्ष रखना चाहता हूं। साहब देखें साहब, आपने मिस कॉल और कॉल को लेकर बातें बहुत सारी कवियों से, बहुत सारे शायरों से सुनी होगी, लेकिन ये अकबर ताज ने इन शब्दों को कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। साहब देखें कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। शैलेश लोढ़ा जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए, निवेदित करना चाहता हूं। साहब देखें, क्या बात। तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है, और मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। क्या बात। कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती, कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। मेरी अरे वाह 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 वाह, नमन करता हूं, क्या बात है। नमन करता हूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। और साहब बड़े कवियों को सुनना है, बड़े लोग बैठे हुए मंच पे, मैं सिर्फ 2-3 मुक्तक आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा मुझे ताली बजा के आदेशित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कई लोग विधायक साहब मुझसे कहते हैं कि अकबर ताज आप जब मंच पे आया करें, आप जब डाइस पे आया करें तो अच्छे कपड़े पहन के आया करें, अच्छा लिबास पहन के आया करें, उससे दाद मिलती है, उससे तालियां मिलती है। मैं कहता हूं कि अगर शायरी में दम होता है, कविता में दम होता है, तो तालियां अपने आप मिल जाती है दोस्तों। और एक शायर ने कहा भी था कि रह के खामोश भी हर बात बता देता है, और चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है, और लाख कपड़ों से छुपा ले कोई खुद को, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। हाय वाह 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 वाह, बहुत पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब। देखे के कन्हैया ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है। राधिका जी का जवाब देखिएगा साहब, सिर्फ एक पंक्ति के लिए 3 पंक्तियां कही मैंने। अगर राधिका जी का जवाब अगर आपके समझ में आ जाए तो मुझे पूरा सदन आशीर्वाद देगा कि कन्हैया ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है। क्या बात। और बुरा है हाल तेरा, शर्म से क्यों पानी पानी है। क्रोध आया तो राधा ने कहा सुन चोर माखन के, अरे मैं उसकी हूँ दीवानी जिसकी ये दुनिया दीवानी है। वाह। मैं नमन करता हूं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये 4 मिसरों का हमारे भाई की जानी साहब की ओर से, रविंद्र जौनी साहब की ओर से आदेश हुआ था, वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। पूरे उर्दू के मुशायरों में ये पंक्तियां मेरी चलती है, आपकी मोहब्बतें चाहूंगा साहब। देखें कि आंखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है। कई लोग कहते हैं कि अकबर ताज आपको दिखाई नहीं देता, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। मैं उन्हें 4 मिसरे देना चाहता हूं कि आंखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है। क्या बात। राजी हूं उसी में जो मेरे रब की रजा है। ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं,
अरे मैं खुश हूं के आईना मुझे देख रहा है। आहा। मैं खुश हूं के आईना मुझे देख रहा है। और साहब सिर पे एक मुक्तक गाय माता के सम्मान में देना चाहता हूं। आप गाय माता के चाहने वाले कितने बैठे हुए हैं, मैं तालियों के रूप में देखना चाहता हूं। पूरा सदन एक मर्तबा ताली गाय माता के सम्मान में मुझे बजा के आदेशित करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जब स्वामी विवेकानंद महाराज से एक अंग्रेज ने पूछा था दोस्तों कि बताइए महाराज, आपके देश में किस जानवर के दूध को अच्छा माना जाता है, किस जानवर के दूध को अच्छा कहा जाता है, तो उस अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस अंग्रेज को जवाब दिया कि अय अंग्रेज, हमारे देश में सबसे अच्छा दूध भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध को अच्छा माना जाता है। तो अंग्रेज कहता है कि क्यों स्वामी, आप तो गाय को अपनी माता कहते हैं, गाय के दूध को अच्छा कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस अंग्रेज को जवाब दिया कि अंग्रेज, तूने जानवर के दूध की बात की थी, माता के दूध की बात नहीं की थी। वाह वाह वाह। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब। देखे कि जब आप जिसका नहीं वो सवाल देती है, जब आप जिसका नहीं वो सवाल देती है, सुना है दिल की ये हसरत निकाल देती है। जिसकी माँ मर गई हो जन्म दे के बच्चे को, अरे ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। और आखिर में सिर्फ एक मुखड़ा और दो बंद, एक राम जी का गीत यानी गजल नुमा भजन नुमा सुनाना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते साहब, आखिरी आइटम सुना रहा हूं। आप पूरा स्वागत है। ताली बजा के मुझे बता दें आप सुनना चाहते हैं। जी, सब मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका, सुनाइए। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं साहब कि राम जी जो थे, कोई एक विशेष जाति के लिए नहीं आए थे धरा पर। राम जी पूरी मानव जाति का भला करने के लिए आए थे। मैं गीत निवेदित करना चाहता हूं साहब। देखें कि राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा साहब। दो बंद सिर पर देना चाहूंगा। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। पहला बंद देना चाहता हूं साहब। देखे कि राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं। राम कथा को पढ़ लेना तुम्हें आज के राजाओ। अरे धर्म की खातिर राज सिंहासन खोना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। और विदा करना साहब, आखिरी चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। मैं मेरी जगह पे बैठ जाऊं, वह ऐसी तालियां बजाना जो आप अभी तक आपने नहीं बजाई हो। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब। देखें कि मुझे मोहन नहीं, लेकिन मोहन का दास कहते हैं। पूरे सदन की तालियां आखिरी पंक्ति पे चाहूंगा साहब कि मुझे मोहन नहीं, लेकिन
मोहन का दास कहते हैं, और मेरे जीवन को सभी राम का बनवास कहते हैं। मुझे मुझे दिखता नहीं कुछ भी, मुझे दुनिया से क्या लेना। अरे भजन भजन का शौक रखता हूं, मुझे सूरदास कहते हैं। वाह